हेलो एवरीवन, आज हम मैथ्स में इंटीजर्स पढ़ रहे हैं। तो ये चैप्टर सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए है। ये इंटीजर्स क्या होते हैं? ये इंटीजर्स होते हैं नंबर। तो नंबर की बात करें तो सबसे पहले हम बेसिक नंबर्स की तरफ चलते हैं। इसमें सबसे पहला है हमारा नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर इसलिए है क्योंकि इसे हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं 1 2 3 4 एक्स्ट्रा। और जब इसमें हम जीरो को भी इंक्लूड करते हैं जो कि नेचुरल नंबर में नहीं आता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जीरो की वैल्यू नहीं होती है। इसलिए जब हम ये नेचुरल नंबर में इसको इंक्लूड करते हैं तो बन जाते हैं हमारे होल नंबर। ठीक है, अब इसकी थर्ड कैटेगरी वो आती है हमारी इंटीजर्स की। तो जब हम जीरो से भी और डाउन चले जाते हैं, मीन्स कि माइनस में, तब ये हमारे कहलाते हैं इंटीजर्स। इनका टोटल कलेक्शन जिसमें कि पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं हमारे इंटीजर्स। और जीरो न तो पॉजिटिव इंटीजर है नहीं नेगेटिव इंटीजर है। अब कुछ और नंबर्स होते हैं जो कि इसमें इंटीजर्स में नहीं आते हैं, जैसे ये फ्रैक्शनल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स और कुछ इस टाइप की, जिसमें कि इस टाइप के साइन होते हैं। हिंदी में इनको परिमेय नंबर्स बोला जाता है। ये क्यों नहीं आते हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है हिंदी में बोला जाता है इनको पूर्णांक, यानी कि पूरी की पूरी नंबर। तो ये नंबर देखिए, ये भी आधी अधूरी है, ये भी आधी है और इसमें भी ऐसा कुछ है। ठीक है, इसीलिए ये नंबर, ये नीचे वाली, ये इंटीजर्स में नहीं आती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम नंबर लाइन से समझते हैं। जीरो मीन्स कि एक फिक्स पॉइंट, कांस्टेंट लेवल। अगर हम इसे राइट मूव होते हैं तो हमारी वैल्यू बढ़ती जाती है, और जब हम लेफ्ट की ओर मूव होते हैं तो वैल्यू कम 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 एकदम कम होती जाती है जितना हम लेफ्ट मोस्ट जाते हैं। तो इसमें क्या है कि जीरो से इधर मीन्स कि राइट की साइड वैल्यू ज़्यादा है, तो जीरो से 1 की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, और 2 की वैल्यू 1 से ज़्यादा है 3। उसी तरीके से राइट मोस्ट, जो जितना राइट मोस्ट होगा उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। और ये नंबर कहीं तक भी पहुंच सकती है कि लाखों करोड़ों, इसका कोई एंड पॉइंट है ही नहीं। उसी तरीके से हमारे ये नेगेटिव इंटीजर्स भी ऐसे ही होते हैं। इनको भी हम जीरो से शुरू करते हैं। जीरो से जस्ट 1 स्टेप नीचे क्या होता है, -1। उसके और स्टेप नीचे -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो जितना लेफ्ट मोस्ट होगा तो उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा कम होगी। ठीक है, तो इसी से ही हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को बहुत अच्छे से कर लेते हैं, समझ लेते हैं। यानी कि जितना लेफ्ट में होगा उसकी वैल्यू उतनी कम होगी, तो जो राइट मोस्ट होगा उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। तो असेंडिंग के लिए हम लेफ्ट से राइट की ओर मूव करेंगे। ठीक है, और डिसेंडिंग के लिए हम क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट की ओर मूव करते हैं। तो जैसे हम इस नंबर में हम देख लेते हैं, इसको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग नंबर्स से समझ लेते हैं। ये नीचे कुछ नंबर्स दी हैं, ये -1 3 2 ये। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट कौन आया है इसमें, ये नंबर में देखिए ये -5। ठीक है, फिर उसके बाद कौन आया है, माइनस में कोई है नहीं, माइनस में कोई नहीं है। फिर आता है जीरो, फिर यह है जीरो, और फिर जीरो के बाद आ जाते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। ठीक है, इस तरीके से। तो ये है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा उसका, ठीक उल्टा। डिसेंडिंग मीन्स कमिंग डाउन, असेंडिंग मीन्स गोइंग अप। अब ये देखिए, अब हमें तो ये पता है कि पॉजिटिव इंटीजर जो कि नेचुरल नंबर में ही आते हैं, उनका यूजेस तो हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स, इन्हें हम कहाँ यूज़ करते हैं, कि ये इंटीजर्स आखिर आते कहाँ काम हैं। तो अब देखते हैं कि कहाँ काम आते हैं। टेम्परेचर रिकॉर्ड करने में। टेम्परेचर रिकॉर्ड मीन्स कि अगर जीरो से कम टेम्परेचर है, जैसे कि हिल एरियाज, वो एरियाज जो कि स्नो से कवर्ड रहती हैं, वहाँ का टेम्परेचर हमेशा माइनस में रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, और जहाँ जो गर्म एरिया है और जहाँ का टेम्परेचर जीरो से ज़्यादा है, तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स में रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, अब जब ये बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स में वो उसको रिकॉर्ड रखते हैं। अगर लॉस होता है तो नेगेटिव में। ठीक उसी तरीके से अगर लैंड किसी को वो देते हैं उधार तो पॉजिटिव में। अगर किसी को इससे उधार लेते हैं, ठीक है, बोरो करते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो नेगेटिव में उसका रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक उसी तरह बैंक में जब पैसे को डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं, तो हम ये किस में रखते हैं, पॉजिटिव में। ठीक है, अगर विड्रॉल निकालते हैं तो इसको नेगेटिव इंटीजर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है।
और उसी तरीके से वाटर लेवल भी है। वाटर लेवल ये कहाँ होते हैं, ये कि डैम में होते हैं, किसी वाटर टैंक में या फिर सी लेवल में। तो ठीक है, तो जब वाटर टैंक क्या होता है, जैसे जीरो एक उसका कांस्टेंट लेवल है। अगर पानी इससे कम होता जाता है, जैसे कि जब काफ़ी पानी की कमी हो जाती है तो पानी कहाँ चला जाता है, इसको हम नेगेटिव इंटीजर्स में उसका रिकॉर्ड रखते हैं। और जब बारिश के दौरान बाढ़ आती है या फिर ग्लेशियर्स तेजी से मेल्ट होते हैं तो हम क्या करते हैं उस दौरान जब इसका वाटर लेवल काफ़ी बढ़ जाता है तो उसको पॉजिटिव इंटीजर्स में वो रिकॉर्ड रखा जाता है। ऑयल लेवल भी ऐसे ही होते हैं, टैंक्स में होते हैं। और सी सरफेस से क्या होता है कि ये माने ये सी सरफेस है जीरो पर, उससे नीचे जितनी गहराई में जाते हैं तो उसकी हाइट हम किस में मेजर रखेंगे, माइनस इंटीजर। और सी लेवल के अबव जितना हम ऊपर चलते जाते हैं तो हमारी हाइट किस में रिकॉर्ड रखेंगे, हम इसको रखेंगे हम पॉजिटिव इंटीजर्स में। ठीक है, और उसी तरीके से क्विज या फिर कंपटीशन में भी ये होता है। अगर हमने करेक्ट आंसर दिया तो हमारा रिकॉर्ड रखा जाता है, हमारी स्कोरिंग किस में बनती है, पॉजिटिव में। अगर हमारा आंसर रॉन्ग हुआ तो उसमें नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, यानी कि हमारे जितने भी मार्क्स आए, माने कि 3 आए, अगर हमने एक रॉन्ग कर दिया तो 1 उसमें कट हो जाता है। वो अपने हिसाब से सेट करते हैं, लेकिन ये है कि अगर हमने करेक्ट आंसर दिया तो पॉजिटिव में रिकॉर्ड होगा, अगर हमने रॉन्ग आंसर दिया तो हमारा किस में नेगेटिव मार्किंग मिलेगी हमें। ठीक है, इतना क्लियर। अब इसका नेक्स्ट अब हम इसमें करते हैं एडिशन, जिसे कि हम शॉर्ट में ऐड बोलते हैं। तो हमें ये पता है कि जब हम किसी भी चीज़ में किसी भी नंबर में कोई दूसरी नंबर को ऐड करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, हमारी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। लेकिन ये तब आता है कि जब हम किसी भी नंबर चाहे कोई भी हो, ये पॉजिटिव इंटीजर में हो या फिर नेगेटिव इंटीजर में हो, अगर हम उसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं, ये देखिए इसमें +3 इसमें +3, ठीक है, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं तो ही हमारी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तभी हम ये नंबर लाइन में किधर की साइड मूव होंगे, वो वैल्यू बढ़ने पर राइट की ओर मूव होंगे। ठीक है, तो इसमें हम ये नंबर लाइन से समझते हैं कैसे, ये देखिए, सॉरी पहले सेट करते हैं, +1 +3। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे 1 पे थे तो हम +3 और गए 1 2 3, तो हमारा क्या आ जाएगा, हम 4 पे पहुँच गए तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर +4। ठीक है, क्योंकि हमें ये अभी मैं फिर से बता देती हूँ कि नंबर चाहे कोई भी हो, ठीक है, चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, लेकिन सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर हम पॉजिटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं तो ही हम राइट में मूव होंगे। ठीक है, तो हम ये देखिए इधर की कोण मूव हो गए तो हमारा हो गया हमें +4। उसी तरीके से ये दूसरा, और ये तो हमने उसमें देखा। अब हम नेगेटिव में देख लेते हैं कि अगर नेगेटिव इंटीजर होगा, अगर हम उसमें पॉजिटिव इंटीजर को ऐड किया है तो तब भी हम राइट की ओर मूव होंगे, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे यही ध्यान देना है कि पॉजिटिव इंटीजर ऐड होने पर राइट की ओर मूव होते हैं बस। तो हम ये -4 पे थे तो हम किधर की साइड, यानी कि 3 स्टेप हमें राइट की ओर मूव होना है, 1 2 और 3। तो हम कहाँ पर पहुँच गए, -1 पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया, -4, अगर उसमें ऐड करेंगे +3 तो हमें क्या आंसर आएगा हमारा, ये -1। ठीक है, अब दूसरा है हमारा, अगर हम किसी में चाहे इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, अगर हम उसमें नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं तो इसका उल्टा होगा, तो हमें किधर की साइड मूव होना होगा, लेफ्ट में। ठीक है, तो हमें लेफ्ट की साइड मूव होना होगा इस डायरेक्शन में। ऐसा क्यों, क्योंकि नेगेटिव का मीन्स होता है कि हमें उतना हमसे ले लिया जा रहा है वापस, उतना हम बैक जा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए कि ये +4 ये वाला करते हैं पहले, ये पॉजिटिव 4 है और फिर -5, उन दोनों का हमें ऐड करना है। तो +4 का है यहाँ से, तो हमें इसमें -5 को ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, तो हम कहाँ पर पहुँच गए, हम यहाँ पर पहुँच गए -1 पे। तो इसका आंसर क्या आया, -1। ठीक है, सिमिलरली अब इसमें भी करते हैं हम, यहाँ इसमें तो हम पॉजिटिव इंटीजर में हमें नेगेटिव इंटीजर को ऐड किया, अब हम एक नेगेटिव इंटीजर में दूसरे नेगेटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चाहे आगे वाला नंबर कोई भी हो, बस ये हमें ये ध्यान देना कि हम ऐड किसको कर रहे हैं। अगर हम ऐड नेगेटिव इंटीजर को कर रहे हैं तो हम हमेशा ही लेफ्ट की ओर मूव करेंगे। अब इसमें हम किसको कर रहे हैं,
ये देखिए -2 यहाँ से शुरू करना है हमें, इसमें हम -3 को हम ऐड कर रहे हैं, यानी कि 3 स्टेप बैक, 1 2 3। तो हम कहाँ पर मूव हो गए, यहाँ पर -5 पे। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर, -5। ठीक है, तो हमें यही बस ध्यान रखना है। अब ये देखिए, अब ये सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन मीन्स कि कम करना, कुछ चीज़ वापस ले लेना, मीन्स कि वैल्यू कम हो जाना। ठीक है, लेकिन ये भी वैल्यू कम होना ये तभी मायने रखता है जब हम पॉजिटिव इंटीजर को क्या कर रहे होते हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। जैसे हम नॉर्मली सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम नॉर्मली नेचुरल नंबर में करते हैं, वो पॉजिटिव इंटीजर में आते हैं, तो ये वहीं पर ही होता है। लेकिन नेगेटिव इंटीजर के साथ इसका रूल बदल जाता है, इसका ठीक ऑपोजिट हो जाता है। तो पहले हम पॉजिटिव वाला या फिर जो हम नेचुरली जो हम करते हैं पहले से ही, तो उसको देख लेते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, लेफ्ट की ओर मूव होते हैं, 5 - 3 = 2। ठीक है, लेफ्ट की साइड मूव होते हैं, -1 - 3। तो इसमें हम ये देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम सेट करते हैं पहले इसको। हम यहाँ पे जैसे 5 में थे तो इसे -2 किए तो कहाँ पर गई, 1 2। तो हम कहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पर 3 पे पहुँच गई। तो इसका क्या आया, 3। ठीक है, अब इसमें देखते हैं -1 से हमें 3 सब्ट्रैक्ट करना है। तो -1 यहाँ पे था, तो इसमें भी हम लेफ्ट में ही मूव होंगे। हमें बस ये ध्यान देना है कि अगर पीछे वाले नंबर पे कौन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो सब्ट्रैक्ट क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स हो रहे हैं ना, इसलिए हमें लेफ्ट में ही जाना है, वैल्यू हमेशा कम होगी। तो माइनस पे हम 3 स्टेप बैक जाएंगे, 1 2 3। तो हम कहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पर हम पहुँच गए हैं -4 पर। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब दूसरा है हमारा, अगर हमें माइनस इंटीजर को हमें सब्ट्रैक्ट करना हो तो तब क्या होगा, तब भी क्या हम लेफ्ट जाएंगे, वो तो हम पॉजिटिव के साथ जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लेफ्ट नहीं बल्कि हम इस पे राइट जाएंगे। जैसे कि हम पॉजिटिव इंटीजर को किसी नंबर में ऐड करने पर जाते हैं, ठीक है, इसका ठीक ऑपोजिट हो जाएगा वो। तो इसमें हम राइट की ओर मूव करेंगे। वो कैसे, जब हम राइट की ओर मूव करेंगे मीन्स कि हमें यहाँ पर ऐड करना होगा। हम इसमें क्या ऐड करेंगे, क्योंकि ये तो हमें सब्ट्रैक्ट दे दिया गया है, तो हम ऐड कैसे कर सकते हैं, तो हम ऐड करते हैं जो नंबर हमें सब्ट्रैक्ट की जा रही है या फिर होने जा रही है उसका एडिटिव इनवर्स। ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ये एडिटिव इनवर्स एक वर्ड है इसमें कि जब दोनों नंबर सेम हो, जैसे कि ये देखिए 2 और 2 दो नंबर सेम है, सिर्फ इतने एक डिफरेंस है कि इनके साइन अलग अलग होने चाहिए। जैसे ये प्लस है तो ये माइनस है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स ये होते हैं कि ये 2 नंबर जो होते हैं दोनों सेम नंबर होते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। अगर हम उन दोनों नंबर को ऐड करते हैं तो इसका सम निकालता है 0 हमेशा। ठीक है, जैसे ये देखिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, +2 एंड -2 को हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम 2 पे गए, तो 2 पे क्या करना है, क्योंकि हमें -2 का ऐड करना है तो हम बैक जाएंगे। ठीक है, 1 2, तो हम कहाँ पहुँच गए, 0 पर पहुँच गए। ठीक है, उसी तरीके से सारे नंबर के साथ, चाहे -3 +3 -4 +4 कोई भी नंबर हम ले सकते हैं कि तो उनका क्या आ जाएगा, जिसका सम 0 होता है तो वो नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे -1 का एडिटिव इनवर्स है +1 और +1 का एडिटिव इनवर्स है ये। ठीक है, और उसी तरीके से -2 का एडिटिव इनवर्स है ये +2 और +2 का एडिटिव इनवर्स है -2। ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। तो हमें सब्ट्रैक्शन में यही करना होता है, जब किसी नेगेटिव इंटीजर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका हमें एडिटिव इनवर्स, क्योंकि इसको हमें ऐड करना है ना, इसलिए एडिटिव इनवर्स बोला जाता है। एडिटिव इनवर्स को हम क्या करते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 माइनस क्या करेंगे हम, -1, तो -1 का क्या बच जाएगा, ये देखो इसका फिर प्लस बन जाएगा, +1 4 + 1 = 5। ठीक है, तो हम हुए ना, हम राइट में मूव इस तरीके से। तो वैसे ही इसमें भी है -1, नीचे वाले इसमें देखिए -1 माइनस ये है -3। ठीक है, -1 से -3 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसमें -3 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा +3, तो इसमें 1 + 3 = 4। तो हमें राइट में मूव हो गई। ठीक है, इतना क्लियर। अब हम और देख लेते हैं। अगर हम ये तो हमने अभी तक अगर 2 इंटीजर्स हैं उन्हें ऐड करना सीखा है। अब हमें क्या करना है कि अगर 2 से ज़्यादा इंटीजर्स हों तो हम उनको कैसे ऐड करेंगे। तो इसमें भी एक बिल्कुल सा सिंपल फंडा है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। अगर सेम साइन वाले इंटीजर्स होंगे,
ठीक है, सेम इंटीजर्स होंगे तो हमें हमेशा ही प्लस करना है, मीन्स कि हमेशा ही उनको ऐड करना है। ये देखिए +1 +3 +4 तो क्या आ जाएगा इनका +8। सॉरी मैं हाथ से लिख रही हूँ, इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। सिमिलरली अगर ये नेगेटिव इंटीजर्स होंगे -1 -2 -3 तो इनका भी हमें ऐड ही करना है, तो इनका क्या ऐड आ जाएगा -6। ठीक है, तो -6 क्योंकि इनके सबके साइन माइनस हैं तो माइनस लग जाएगा, उसमें ऊपर वाले में सबके साइन प्लस हैं तो यहाँ पर भी हमें प्लस लगा लिया। तो ये ऊपर ये तो क्लियर हो गया। अब नीचे वाले ये देखते हैं कि अगर हम क्या करते हैं कि अगर हमें डिफरेंट इंटीजर को हमें ऐड करना होता है, डिफरेंट इंटीजर में ये देखिए ये पॉजिटिव इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर, फिर से पॉजिटिव इंटीजर, तो हम क्या करते हैं दो सेम इंटीजर को इकट्ठे लिख देते हैं पहले। तो इसमें पहले कौन कौन इकट्ठे हैं, कौन कौन सेम इंटीजर हैं, ये प्लस इंटीजर, तो पहले हम इन दोनों ग्रुप बना लेना है जो सेम इंटीजर हैं। ठीक है, चाहे वो नेगेटिव के साथ भी हो सकता है, जैसे ये नेगेटिव, तो पहले हम इन दो नेगेटिव का एक ग्रुप बना लेंगे, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर बाद में जो नंबर बचती है फिर उसे ऐड कर लेंगे। अब ये क्या आता है, ये तो हमने सब ऐड कर देखा। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देखेंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, ये देखिए इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है सब में। और सबसे पहले हम जब सब्ट्रैक्ट तो हो नहीं सकता है तो हम इसमें ऐड में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि जो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रही होगी उसका हम एडिटिव इनवर्स करके ऐड बना देते हैं। ठीक है, तो पहले वालों को तो हमने सेम टू सेम कॉपी कर लिया, तो -8 क्योंकि इसमें ऐड तो हम कर नहीं सकते हैं तो इसको हम ऐड में कन्वर्ट कर दिया, तो ऐड में इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -8। ठीक है, सिमिलरली इसको भी हमने इस माइनस का प्लस बना दिया और ये -1 का हमने क्या बना दिया है एडिटिव इनवर्स +1। तो हम इस तरीके से इसका सम करते हैं। ठीक है, तो हम पहले इसमें ये माइनस वाले को ऐड करेंगे या फिर ये प्लस वाले को, तो -7 और प्लस -8 तो कितना हो गया -15 और +1। ठीक है, तो इसमें इन दोनों को करेंगे क्योंकि ये प्लस और माइनस दोनों ऑपोजिट साइन है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 14 और ग्रेटर नंबर, यहाँ पर ये देखना है कि ग्रेटर नंबर के साथ कौन सा साइन लगा है। इसमें ग्रेटर नंबर है 15, इसमें लगा है माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। तो यहाँ पर जब हम आंसर ढूंढते हैं, ठीक है, इस तरीके से जब हम आंसर ढूंढा तो हमें क्या देखा कि हम इसमें किस साइन में क्या करते हैं, हालांकि कि -15 की वैल्यू कम है 1 से, लेकिन हम इसमें जो ग्रेटर नंबर होता है सिर्फ उसका साइन देखते हैं। उस टाइम हम थोड़ी देर के लिए साइन को इग्नोर कर देते हैं उसकी ग्रेटर और लेसर को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर हम सिर्फ ने ये देखा कि 15 नंबर ज़्यादा बड़ी है, 1 नंबर छोटा है और 15 नंबर के साथ लगा है माइनस, इसलिए हमने आंसर में लगा दिया है माइनस। ठीक है, उसी तरीके से हमें इसको भी करना है। इसमें क्या है कि हमने इसमें तो सब सब्ट्रैक्ट करना था। अब कुछ ऐसे भी सम होते हैं जिसमें हमें ऐड भी करना होता है, कहीं कहीं पे सब्ट्रैक्ट भी करना होता है, तो हम इसका भी ऐसे ही करेंगे कि सबको हम पहले ऐड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। जब हम ऐड में इसे कन्वर्ट कर देंगे तो जो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रही होगी उसका एडिटिव इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो यहाँ पर देखिए, फिर हम इसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो हमने पढ़ा तो ये थोड़ा सा काफ़ी हल्का सा वो कंफ्यूजिंग है। तो इसका एक सिंपल सा रूल है। इसका सिंपल सा रूल ये है कि अगर सेम इंटीजर होगा, मीन्स कि ये प्लस होगा, दोनों प्लस को हम अगर ऐड करते हैं तो हमेशा हमें ऐड ही करना होता है। ठीक है, अगर सेम वही ये नेगेटिव में इंटीजर के साथ भी है, क्योंकि सेम इंटीजर होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना कि तो उसमें कैसे याद रखेंगे हम प्लस प्लस प्लस। ठीक है, फिर माइनस का माइनस उसका प्लस। ठीक है, सेम इंटीजर में करते हैं हम ऐड। ठीक है, चाहे वो सेम इंटीजर पॉजिटिव हो चाहे सेम इंटीजर नेगेटिव हो, माइनस प्लस। ठीक है, और दूसरा है क्या है, लेकिन अगर डिफरेंट इंटीजर होगा ये माइनस और एंड प्लस, तो उसमें हम हमेशा माइनस करेंगे। यानी कि डिफरेंट इंटीजर में हमें करना है हमेशा सब्ट्रैक्ट और सेम इंटीजर में हमें करना है हमेशा ऐड। ठीक है, तो ये हमें ध्यान देना है। इसको हम कैसे करते हैं, इस बेसिस पर हम बड़े से बड़े उसको भी बहुत इजीली कर लेते हैं। तो ये देखते हैं हम इसमें मतलब उसको एडिटिव इनवर्स में चेंज करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो हम ऐसे कैसे करते हैं, तो ये देखिए एग्जांपल से, अगर हम इसमें एडिटिव इनवर्स में चेंज करेंगे, जैसे कहीं पे ये सब्ट्रैक्शन है, तो हमें थोड़ा लंबी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इस फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको बहुत जल्दी कर लेंगे। कैसे, अब बताते हैं। 5 को 5 डिट्टो कॉपी कर लिया, प्लस माइनस
क्योंकि ये प्लस माइनस मीन्स प्लस माइनस का माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी प्लस माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो गया। तो ये देखिए, तो यहाँ पर एक तो है 5, ये दोनों पीछे वाले हैं माइनस, -1 -4, तो ये भी हो गया माइनस और 5, तो आंसर आ गया 0। ठीक है, कितना सिंपल था। तो ये उसी तरीके से हम दूसरे वाला भी देखते हैं। ठीक है, पहले वाले को तो हमने डिट्टो कॉपी कर लिया, तो प्लस माइनस को हो जाता है -3। ठीक है, और यहाँ पर भी प्लस माइनस को होता है माइनस। ठीक है, अभी बोला ना कि जो अगर हम क्या हो गया डिफरेंट होगा तो हमें हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है, अगर सेम होगा, ठीक है, तो हमें हमेशा क्या करना है, उसमें ऐड करना है। बस इतना ही ध्यान रखना है, सेम में ऐड और डिफरेंट में सब्ट्रैक्ट, बस। तो इसमें हमें क्या करना है, ये देखिए, तो इसका है माइनस आ गया, यहाँ पर भी माइनस आ गया। तो क्योंकि तीनों के तीनों नंबर माइनस हैं, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस है, तो तीनों को हम माइनस ऐड कर देंगे। 4 + 3 + 2 = 9। ठीक है, क्योंकि तीनों में माइनस साइन लगा है, इसलिए माइनस साइन। ठीक है, बस। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।